हेलो, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, एम गुरुकुल पर मैं अंकित मिश्रा आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को आप लोग बहुत ही उम्दा तरीके से कर रहे होंगे। तो आपकी उसी तैयारी को और अधिक धार देने के लिए, जैसा कि आपका यूपीपी री एग्जामिनेशन लगा हुआ है और भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो हिंदी उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के रूप में अपना एक रोल प्ले करती है। तो उसके जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आज हम लोग उसकी एक सीरीज़ देखने वाले हैं। तो मैं उनकी एक सीरीज़ आपके सामने लेकर के आया हूं। तो आइए आज के हम लोग वीडियो का शुभारंभ भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए करते हैं और आज की वीडियो का हम लोग आनंद लेते हैं। आप सभी से गुजारिश है कि जो भी क्वेश्चन आपको नए मिलते हैं आप लोग उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे आपके वो बहुत काम आने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये रहा, मोदी जी मत समझिएगा, कि मरकट की पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर 1 है पानी, ऑप्शन नंबर 2 है पुत्र, ऑप्शन नंबर 3 है बंदर या ऑप्शन नंबर 4 है मित्र। तो आपको बताना मरकट की पर्यायवाची क्या है। अच्छा देखिए, अब क्या है कि डायरेक्ट आपका पर्यायवाची ना पूछकर कि थोड़ा सा घुमा कर पूछता है। तो इसके लिए ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको पर्यायवाची वगैरह के कॉन्सेप्ट क्लियर रहें जिससे आपको आसानी हो। तो देखिए कह रहा है कि मरकट की पर्यायवाची क्या है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मीन्स बंदर। क्या? मंकी। ठीक, बंदर की पर्यायवाची होती है आपकी मरकट। बाकी अगर पानी की बात किया जाए तो अम्बुज आपका नीर तोय देखने को मिल जाएगा। पुत्र की क्या होती है, तो पुत्र की बेटा, आत्मज, सुत, तनय और आपका तनुज। ठीक है, मित्र की क्या हो जाती है, मित्र की क्या हो जाएगी आपकी सखा, सहचर, स्नेही, साथी, दोस्त। ठीक, बंदर की क्या हो जाएगी आपकी, तो बंदर की हो जाएगी आपकी शाखा, मृग, बानर। ठीक, बानर हो जाएगी आपकी, कपी हो जाएगी और आपकी हो जाएगी कीस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कीस हो जाएगी। अच्छा, श्याम नारायण पांडे जी की एक बहुत बढ़िया पंक्ति है कि ज्वलन ललाट पर अदम्य तेज वर्तमान था, प्रचंड मान भंग जन क्रोध वर्धमान था, ज्वलंत पुच्छ बाहु व्योम में उछालते हुए, आरात्य पर असह्य अग्नि दृष्ट डालते हुए, उठे कि दिग दिगंत में अवर्ण ज्योति छा गई, कपीस के शरीर में स्वयं प्रभा समा गई। ठीक, तो मरकट की पर्यायवाची क्या हो जाएगी आपकी, वह हो जाएगी बंदर। ठीक है, चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कागजी घोड़े दौड़ाने का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका क्रोध करना, ऑप्शन नंबर 2 है कागज के घोड़े बनाना, ऑप्शन नंबर 3 लिखा पढ़ी करना या ऑप्शन नंबर 4 व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। तो देखिए, जैसे कि आप गए यूपीपी का एग्ज़ाम देने के लिए, किसका एग्ज़ाम देने गए, यूपीपी का एग्ज़ाम देने, और आपका पेपर वे कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया। अब आप धरना प्रदर्शन पर बैठ गए, हाय हाय पेपर कैंसिल करो, फिर से करवाओ। अब ज्ञापन पे ज्ञापन आप दिए जा रहे हैं। तो जब आप ज्ञापन दे रहे हैं तो उस समय से सरकार ले रही है। इस पर तो खैर चलिए अच्छा ही हुई कि आपका पेपर को कैंसिल कर दिया गया, नहीं पता चलता है कि आपसे खाली दिखाने के लिए लिखा पढ़ी होती व्यर्थ की और यहाँ पे कुछ असलियत काम ना होता। तो कागजी घोड़े दौड़ाने का मतलब क्या होता है, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। क्या होता है, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। ठीक है, चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये रहा, यदि रीमा बुलाती तो मैं अवश्य आता। कितनी दुख भरी कहानी है, समझिएगा। यदि रीमा बुलाती तो मैं अवश्य आता, ना रीमा ने बुलाया और मेरी भी कुछ इज्जत थी तो मैं गया नहीं। ठीक, कितना अफसोस, कितना पछतावा की बात है कि रीमा बुलाती तो मैं अवश्य जाता। किस काल का वाक्य है, भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, भविष्य काल या हेतु हेतु मत भूतकाल। तो यदि रीमा बुलाती तो मैं अवश्य जाता, किस काल का वाक्य हो जाएगा आपका। तो इसमें बताइए कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका हेतु हेतु मत भूतकाल। क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मत भूतकाल। देखिए, जब कोई एक क्रिया किसी दूसरे क्रिया पर निर्भर हो तो वहाँ पर क्या होता है, हेतु में हेतु मद होता है। यह आपके दो रूप में देखने को मिलता है, एक आपका भूत काल में देखने को मिलेगा, एक आपका भविष्य काल में देखने को मिलेगा। यदि रीमा बुलाती तो मैं अवश्य जाता, भूतकाल का वाक्य, ना रीमा ने बुलाया ना मैं गया। ठीक, अभी अगर यहीं पर ये हो कि यदि बारिश होगी तो फसल भी अच्छी होगी, यह क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा हेतु हेतु मद भविष्य काल का उदाहरण। ठीक, चलते हैं हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारा से ये रहा कि तनय में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाए कि अर्थ पुत्री हो जाए। तनय में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाए
कि अर्थ पुत्री हो जाए। ऑप्शन पहला है आ, हरिश्व आ। ऑप्शन दूसरा कह रहा है दीर्घ आ। ऑप्शन तीसरा कह रहा है इक, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है ईक। तो अच्छा देखिए, प्रत्यय क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो वाक्य के अंत में लग करके पूरे पूरे अर्थ को चेंज कर देते हैं, वो कहलाते हैं आपके प्रत्यय। ठीक। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? उपसर्ग लगता है वाक्य के प्रारंभ में, शब्द के प्रारंभ में, और प्रत्यय लगता है आपका शब्द के अंत में। ठीक। तो देखिए, तनय मतलब क्या? तनय मीन्स बेटा। ठीक, सन। अच्छा, इसमें क्या लगाएं? तो जैसे होता है ना, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो तनय मतलब होता है बेटा, पवन के पुत्र पवन। ठीक है, तनय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तनय में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाए कि अठपुत्री हो जाए? तो यहाँ पे जब हम इसमें आ प्रत्यय लगा देंगे, दीर्घ आ का प्रयोग कर लेंगे, इसमें हम किसका? दीर्घ आ प्रत्यय का प्रयोग कर लेंगे, तो यह बन जाएगा तनया, और तनया का अर्थ हो जाएगा आपका पुत्री, डॉटर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। क्या? वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। ऑप्शन एक है आपका रंग, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा आकाश, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा जाति, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आपका अक्षर। तो आपको बताना है कि वर्ण शब्द का अर्थ क्या नहीं है। ठीक। तो देखिए, वर्ण का जो अर्थ होता है वह आपका रंग भी होता है। ठीक। भगवान श्री कृष्ण क्या है? श्यामल वर्ण है, श्याम वर्ण के। ठीक। आकाश नहीं होगा। जाति, वर्ण का अर्थ क्या होता है? जाति भी होती है। ठीक। प्राचीन इतिहास में आप जाएंगे तो वहाँ पर जो आपकी वर्ण व्यवस्था थी वह कर्म के आधार पर होती थी। वर्ण मतलब क्या? आपकी जाति व्यवस्था। ठीक। तो और तीसरा क्या हो जाएगा आपका? वर्ण का अर्थ मतलब क्या हो जाता है आपका? हो जाता है वह अक्षर। क्या हो जाता है? अक्षर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आकाश। क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा। वर्ण का अर्थ आकाश नहीं होता है। ठीक। चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वचन नहीं है। क्या? एक वचन नहीं है। ऑप्शन पहला कह रहा समाचार, ऑप्शन दूसरा कह रहा लड़की, ऑप्शन तीसरा कह रहा हवा। ठीक। ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा कमरा। तो इसमें से एक वचन नहीं है। अच्छा, एक वचन नहीं है मतलब क्या हुआ? बहुवचन है। ठीक। अच्छा, हम लोग करते क्या है, जब हम लोग एग्ज़ाम हॉल में रहते हैं तो हम लोग के ऊपर होता है पेपर का प्रेशर। ठीक। और उस समय हम लोग भागते हैं वंदे भारत की स्पीड से। तो जैसे वंदे भारत जब चलती है छोटे मोटे स्टेशन पर ठहराव नहीं लेती है, वैसे हम लोग क्या करते हैं? छोटी मोटी चीज़ों को उड़ाते हुए चलते हैं। तो करते क्या? नहीं, हम लोग पढ़ते ही नहीं हैं और अपना आता हुआ क्वेश्चन हम लोग गलत करके आ जाते हैं। तो जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिए और प्रश्न पत्र को आप सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा आपका माइंड सेटअप पेपर पे होना चाहिए और बढ़िया बेहतरीन ढंग से आपको पेपर को, क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। तो एक वचन नहीं है मतलब क्या? बहुवचन। ठीक है। लड़की क्या है आपका? एक वचन है। हवा भी आपका एक वचन है। कमरा क्या है आपका? एक वचन है। तो एक वचन इसमें से क्या नहीं, यानी बहुवचन क्या हो जाएगा? समाचार। क्या हो जाएगा आपका? समाचार। आपने कभी समाचारों नहीं सुना होगा। ठीक। सुने होंगे समाचार। ठीक। जैसे प्राण हो गया, समाचार हो गया, दर्शन हो गया, जनता हो गई। ठीक। हस्ताक्षर हो गए। ये सब हमेशा क्या होते हैं? आपके बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन प्यारा सा यह कह रहा है कि वह लेखक भी है और राजनेता भी है। दोनों क्वालिटी इसके अंदर है। यह लेखक भी है और राजनेता भी है। यह कैसा वाक्य है मेरे भाई? यह कैसा वाक्य है? पहला ऑप्शन कह रहा सरल वाक्य है, दूसरा ऑप्शन कह रहा नहीं नहीं यह संयुक्त वाक्य है, और तीसरा कह रहा यह मिश्र वाक्य है, और चौथा कह रहा इनमें से कोई नहीं। अब निर्णय आपको करना है कि वह लेखक भी है और राजनेता भी है, किस प्रकार का वाक्य है। तो देखिए मेरे भाई और बहनों, जब एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है तो वहाँ पे होता है आपका सरल वाक्य। क्या होता है? सरल वाक्य। और जहाँ पे आपका योजक चिन्ह के द्वारा, योजक शब्दों के द्वारा वहाँ पे जुड़ा होता है, वहाँ हो जाता है आपका संयुक्त वाक्य। तो योजक क्या होते हैं? आपका और हो गया, किंतु हो गया, परंतु हो गया, ये सब योजक के अंतर्गत आपके आते हैं। तो इस आधार पर यहाँ पर क्या हो जाता है आपका संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। अच्छा, मिश्र वाक्य क्या होता है? जब एक वाक्य किसी दूसरे वाक्य के ऊपर उपवाक्य आश्रित हो तो वहाँ पे होता है आपका मिश्र वाक्य कहलाता है। ठीक। तो यहाँ पर क्या आपका पूछा है? वह लेखक भी है और राजनेता भी, और यहाँ पर आपका और योजक चिन्ह दे दिया है। तो इस आधार पर यह हो जाएगा संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इस तरह से एक नंबर आपका और क्लियर हो गया। और इसी साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर साथियों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ठीक। एजुकेशनल चैनल को अगर आप प्रमोट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? ठीक। तो पढ़ का तत्भव क्या होता है? अब आपको बताना है पढ़ का तत्भव क्या होता है। देखिए, इंटरटेनमेंट वगैरह चैनल तो सबको ही सब्सक्राइब करके बैठ जाता है, प्रमोट कर देता है, लेकिन एजुकेशनल शिक्षा जरूरत किसको है?
बहुत कम लोगों को है, जो पेपर तैयारी कर रहे हैं उनको है। और वे ही अगर अपना हाथ समेट लेंगे तो आगे की प्रक्रिया कैसे होगी। वैसे भी बहुत धीरे ग्रो करता है आपका एजुकेशनल चैनल। तो पढ़ का तद्भव क्या हो जाएगा, पढ़ का तद्भव हो जाएगा आपका पत्ता, क्या हो जाएगा, पत्ता हो जाएगा। जैसा था ना कि पढ़ कुटी, ठीक, तो यानी पत्ते की कुटी। हालांकि इसमें जो बुक में दिया हुआ है इसका आंसर वह पन्ना दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, लेकिन वह थोड़ा मुझे उचित नहीं लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो पढ़ का तद्भव क्या हो जाएगा, पत्ता हो जाएगा। भाई देखिए पहले क्या होता था कि पढ़कुटी कहते थे ना, पढ़ मतलब क्या, पत्ते की, ठीक। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अब वैसे मैं इसको एक बार देख लूँगा क्वेश्चन नंबर 8 आपका, ठीक है। अगर कहीं ऐसा लगता है कि नहीं मेरा गलत है तो मैं कल आपको जो इसका करेक्शन करवा दूँगा, ठीक है। चलता हूँ आगे। आज के अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि महोत्सव में कौन सी संधि है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है आपका गुण संधि, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है यड़ संधि, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है आपका वृद्धि संधि। तो महोत्सव में कौन सी संधि है। अच्छा, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, स्वर्ग, व्यंजन और विसर्ग, स्वर्ग नहीं सॉरी स्वर्ग, ठीक, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि महोत्सव में कौन संधि है, ठीक। तो महोत्सव में हो जाएगी आपकी गुण संधि। कौन सी हो जाएगी, गुण संधि। फिर आपकी स्वर संधि 5 भागों में बढ़ जाती है, किसमें किसमें बढ़ जाती है, दीर्घ, गुण, यड़, वृद्धि और अयादि में, ठीक। तो महोत्सव में कौन सी संधि है, महोत्सव में हो जाएगी आपकी गुण संधि। वही संधि जो आपकी सुरेश में होगी, वही संधि जो आपकी चंद्रोदय में होगी, ठीक है। वही संधि जो आपकी महर्षि में होगी, महा प्लस ऋषि करने बन जाएगा महर्षि, ठीक है। चलते अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नील गाय में कौन सी समास है, नील गैया में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। नील गाय को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ब्लू काऊ ना, कुछ और कहते होंगे, ठीक। तो नील गाय में समास है, पहला अव्ययी भाव समास, ब्लू काऊ, वाह, अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास और चौथा है द्विगु समास। तो नील गाय में कौन समास होगा, तो नील गाय में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कर्मधारय समास। कौन समास, कर्मधारय समास। समास विग्रह करेंगे तो बन जाएगा नीली है जो गाय, और जहाँ आपका विशेषण और विशेष मिलता है वहाँ पर होता है आपका कर्मधारय समास। प्रथम पद आपके अव्यय होता तो वहाँ बन जाता अव्ययी भाव समास, ठीक है। द्विगु समास, प्रथम पद आपका संख्यावाची, वहाँ हो जाता है आपका द्विगु समास। तो नील गाय में कौन समास है, याद रखिएगा, यहाँ हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। नाहर का पर्यायवाची है, आपको बताना नाहर किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर 1 है नदी, ऑप्शन नंबर दूसरा व्याघ्र, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा पुष्प, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा सिंह, ठीक। तो नाहर, ठीक, गर्दन पे बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत और नुकीला शानदार पंजा, एक बार दहाड़ता पूरे जंगल में सिर्फ उसी की आवाज़ सुनाई देती है, और वो जंगल का राजा कहलाता है, मृगेंद्र कहलाता है, वो सभी जानवरों का राजा है। कौन, एक ही है, वही आपको भी बनना है, क्या, सिंह, क्या, सिंह, ठीक। क्या होता है, वह सिंह होता है, नाहर का पर्यायवाची होता है सिंह, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर कह रहा मनोज पर्यायवाची है, ठीक। मनोज किसका पर्यायवाची है, पहला ऑप्शन कह रहा शिव, दूसरा कह रहा विष्णु, तीसरा कह रहा कामदेव, या चौथा कह रहा लक्ष्मी। तो मनोज किसका पर्यायवाची हो जाएगा, मनोज हो जाएगा आपका पर्यायवाची ऑप्शन नंबर सी, मीन्स क्या, कामदेव का पर्यायवाची हो जाता है आपका मनोज, क्या होता है, मनोज, ठीक है। मनोज, कामदेव, पंचसर, रतिपाल, ये सब किसके हो जाएंगे, कामदेव के पर्यायवाची हो जाते हैं। अच्छा, जब उसके संधि विच्छेद करते हैं मनोज की तो बन जाता है मनः प्लस ओज करने पर बन जाता है आपका मनोज, ठीक है। हालांकि जैसे लोग प्लस, क्योंकि हम लोग के ये जब जुबान पे रखा गया है, तो लेकिन जब इसका हिंदी व्याकरण में जाएंगे तो इसको कहेंगे मनः जमा ओज करने पर बनेगा आपका मनोज। तो यह आपका बन जाता है विसर्ग संधि। कौन संधि बनती है, विसर्ग संधि बनती है भाइयों, याद रखिएगा हमेशा, ठीक। बहुत बढ़िया। चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बर्बर का विलोम है, किसका, बर्बर का विलोम क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा वृद्ध, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा समय, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा उन्नत, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है क्रूर। ये क्या हुआ इसमें, 1 मिनट करेक्ट कर दें तो इसको कर दें,
तो आपको बताना है कि बर्बर का विलोम क्या होगा। ठीक, बर्बर मतलब क्या, अनसिविलाइज्ड, जिसको ना बैठने का तरीका पता है, ना बात करने का, ना खाने का, बाल बड़े बड़े रखे हुए, दांत गंदे गंदे पड़े हुए, कभी नहाना नहीं, नाखून गंदे गंदे बड़े बड़े नाखून, बैठा तो पैर ही हिला रहा, कुछ नहीं कर ना, यार तुम अनसिविलाइज्ड पर्सन हो क्या। बिल्कुल, तो अनसिविलाइज्ड मतलब क्या, बर्बर आपका। अब बर्बर का क्या हो जाएगा विपरीत, बर्बर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, क्या हो जाएगा आपका, सभ्य। क्या हो जाएगा, बर्बर का विलोम हो जाएगा आपका सभ्य। ठीक, क्षमा चाहता हूँ। आगे चल रहा हूँ, कह रहा बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक, वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी आपका प्रत्येक एग्जाम में आपका 1 से 2 नंबर का देखने को मिलता है। तो आपको बताना बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन पहला कह रहा निष्पलक, ऑप्शन दूसरा कह रहा निस्पृह, ऑप्शन नंबर चौथा का, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा निर्निमेष, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा निर्निकार। ठीक, देखिए बिना पलक झपकाए मतलब क्या, मान लीजिए कि आपके पास एक जो है टूटी हुई मारुति 800 कार है। ठीक, अब आप उसको लेकर के जा रहे हैं, चौराहे पे घूम रहे हैं, बगल से आपके एक निकला क्या, फॉर्च्यूनर वाला। ठीक, और उसको देखिए आप कहें कि अरे भाई वाह ये क्या है, और आप उसको बिना पलक झपकाए तब तक देखें जब तक आपकी आंख से वो ओझल नहीं हो गई फॉर्च्यूनर। ठीक, तो बिना पलक झपकाए के लिए क्या बन जाएगा आपका, निर्निमेष। क्या बन जाएगा, निर्निमेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्निमेष। ठीक, वैसे आप सभी मेहनत करिए, फॉर्च्यूनर क्या, आप लोग के पास तो वो क्षमता है कि आप लोग फॉर्च्यूनर की लाइन लगा देंगे। ठीक, बस मेहनत करिए, जो भी मेहनत करेगा भविष्य उसका उज्जवल होगा। आगे बढ़ने का एक ही शॉर्टकट तरीका है, खूब मेहनत करो, दबा के मेहनत करो, दबा के पैसा कमाओ और दुनिया को दिखा दो कि मेरे पास क्या है, ताकत है। सॉरी, ये क्या हुआ। आज का अगला क्वेश्चन है, तमस उपन्यास के लेखक हैं, किस उपन्यास के, तमस उपन्यास के लेखक हैं। ठीक, तो आपको बताना तमस उपन्यास के लेखक कौन है। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है आपका कमलेश्वर, ऑप्शन नंबर दूसरा भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर तीसरा रमेश बच्ची, या ऑप्शन नंबर चौथा निर्मल वर्मा। तो तमस, इसी के साथ ही कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आते हुए, तो तमस उपन्यास के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा तमस के जो उपन्यास के लेखक हमें हैं आपके भीम साहनी जी। कौन है, भीम साहनी जी तमस उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्या कर रहा है, वीडियो पूरी देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत अच्छे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और जो भी कहीं पर भी आपको अपना विचार देने का सोचता हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। मेरी आंखें आपके कमेंट पढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर मिलेंगे, फिर हम लोग कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए।